तो एमीन बनाने की विधियों में बात है एमीन्स के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म से मतलब बोर्ड में एक सवाल आता है वो अल्कोहल हो चाहे हेलो एल्केन हो चाहे ईथर हो या फिर एल्डिहाइड कीटोन हो या फिर एमीन हो। ज्यादातर सवाल क्वथनांक और विलेयता वाला आता है। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म देखने जैसे पहले देखते हैं भौतिक अवस्था, रंग और गंध। पहला क्या है, क्या क्या चीजें देखनी है? भौतिक अवस्था, रंग और गंध। ठीक है, भौतिक अवस्था, रंग और गंध। तो जो निम्न एमीन होते हैं, ठीक है, निम्न एमीन मतलब कम कार्बन वाले, मेथिल एमीन हो गया, एथिल एमीन हो गया, डाइमेथिल एमीन हो गया, ट्राइमेथिल एमीन हो गया, ये जो है तुम्हारे सामान्य तापमान पर जो है रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन और गैसीय या फिर द्रवीय अवस्था में होते हैं। हमने जो है प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े रखे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा अणुभार बढ़ता है और ठोसीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, जो निम्न एमीन्स होंगे वो क्या होंगे? गैस या द्रवीय अवस्था। निम्न एमीन जैसे मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, एथिल एमीन, डाइमेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन, कमरे के ताप यानी कि सामान्य ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर बोले तो सामान्य ताप पर रंगहीन गैसीय या द्रवीय अवस्था में होते हैं। गैसीय या फिर द्रवीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, और हमने रंग भी दे दिया, रंगहीन था, और क्या देख लिया? भौतिक अवस्था, द्रवीय या फिर गैसीय अवस्था में। जो गंध होती है, इनकी गंध कैसी होती है? मछली की जैसे होती है, अमोनिया के समान, जैसे मछली की, सड़ी मछली की गंध आती है। ठीक है, तो गंध अमोनिया के समान मछली के जैसे, मछली के जैसे होती है। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है, जबकि उच्च एमीन, उच्च एमीन्स रंगहीन ही होंगे, रंगहीन
द्रव या ठोस, ठीक है, रंगहीन द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। और इनकी गंध भी क्या होती है, मछली की गंध के समान होती है। इनकी गंध मछली की गंध के समान होती है। इनकी गंध मछली की गंध के समान होती है, ठीक है। इसके बाद एरोमेटिक एमीन है, जैसे एनिलीन। तो एरोमेटिक एमीन, एनिलीन जैसे क्या है, रंगहीन होगा, द्रव या ठोस अवस्था में होगा, ठीक है। तो लेकिन जो जैसे एरोमेटिक एमीन एनिलीन है, वो जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसका रंग भूरा हो जाता है, ठीक है, भूरे कलर का। एरोमेटिक एमीन, सामान्यतः रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं, द्रव या ठोस होते हैं, द्रव या ठोस होते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण के कारण क्या हो जाता है, रंग भूरा हो जाता है। लेकिन ऑक्सीकरण से रंग भूरा होता है। इनकी विशिष्ट गंध होती है, विशिष्ट गंध होती ठीक है। तो ये अब जैसे जैसे एमीन में कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, ठोसे गुण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एमीन्स में कार्बन की संख्या इंक्रीज, अणुभार में वृद्धि और ठोसीय गुण में भी वृद्धि। तो लगभग सेम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा गुणधर्म है विलेयता। दूसरा गुणधर्म क्या है एमीन का, विलेयता। तो जो निम्नतर एमीन होते हैं वो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो निम्नतर एमीन होते हैं वो जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध, अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध। निम्नतर एमीन जल के साथ
अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण विलय होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जैसे अलग अलग देखना है, 1 डिग्री में देखना है, 2 डिग्री में देखना और 3 डिग्री में। तो पहले 1 डिग्री और जल के बीच क्या देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 डिग्री एमीन और H2O के मध्य हाइड्रोजन बंध। तो ये है जैसे HOH, H2O आ गया। अब क्या बनाना है यहां पर, 1 डिग्री में HNRH ये आ गया जैसे। ठीक है, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। क्या है ये, 1 डिग्री एमीन। अब जैसे यहां पर ना हाइड्रोजन के सामने ये आना चाहिए, उसको ऐसे दिखाओ, ये ठीक है, तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाएगी। जब हाइड्रोजन के सामने क्या होगा, फोन। हाइड्रोजन के सामने क्या आना चाहिए, फोन आना चाहिए। अगर फोन आया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, HOH RNH। ठीक है, ये आ गया। तो हाइड्रोजन के सामने जो 1 डिग्री एमीन है उसका कौन सा है, नाइट्रोजन। इसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर हाइड्रोजन के सामने कौन आ गया, ऑक्सीजन, फोन आ रहा है, क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध। और यहां पे भी हाइड्रोजन के सामने क्या आ गया, एन आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही है यहां पे। तो इसलिए क्या हो गया, यहां पे जल में विलय होता है। ठीक है, ये क्या है यहां पर, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। ये किसके बीच में, 1 डिग्री और H2O के मध्य में। इसी प्रकार देखते हैं हम 2 डिग्री और 2 डिग्री एमीन और H2O के मध्य में हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध। ठीक है, मतलब जब भी ना जैसे विलीयता वाला रीजन आ रहा है, तो विलीयता वाले रीजन में अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो सीधे बोल दो कि हाइड्रोजन बंध। जैसे आगे क्वेश्चन बना रहता है कि जैसे सवाल आ गया कि एल्कोहल जल में विलय होता है क्यों, तो जब विलय होगा तो सीधे बोल देना है हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण। अगर आगे सवाल की जैसे हेलो एल्केन जो है जल में कम विलय होते हैं क्यों, तो सीधे क्या आएगा कि वहां पर जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं जल के साथ, क्योंकि जो हेलो एल्केन होता है उसके पास क्या होता है, द्विध्रुव बंध, और जो जल के अणु होते हैं उनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, परबल। वो जो द्विध्रुव बंध है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। लेकिन जैसे एमीन है, एमीन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जल के पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जो एमीन का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जो जल के अणुओं के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ पाएगा कौन, एमीन का हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वहां पर घुल जाएगा, वो समान समान को बोलता है। तो जिस प्रकार का बॉन्ड होगा उसी प्रकार में घुलेगा। तो 2 डिग्री एमीन और H2O के मध्य HOH
H, ये N, R और H, ये आ गए 2 डिग्री। H O H। तो अब यहां देखो हाइड्रोजन के सामने कौन आया, नाइट्रोजन आ गया। यहां पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के सामने कौन आ गया, ऑक्सीजन। क्या बन गया यहां पर, हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद। इसी प्रकार क्या होगा, 3 डिग्री एमीन और H2O के मध्य हाइड्रोजन बंद। 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और H2O के मध्य हाइड्रोजन बंद, के मध्य हाइड्रोजन बंद। ठीक है, तो बनाना है HOH, इसके सामने N, R R R। तो अब यहां पे एक ही केस है, तो हाइड्रोजन के सामने क्या गया, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के सामने क्या गया, नाइट्रोजन। ये या अगर दूसरे तरीके से इस हाइड्रोजन से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो जैसे जोड़ोगे तो आगे से बनाना पड़ेगा। फिर आगे से कैसे, ये है ना, जैसे इसको ये ले आओ H, और इसके सामने क्या लाना पड़ेगा, N R R R। क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बंद बन जाएगा। ये हाइड्रोजन बंद। तो इस तरीके से जो है हाइड्रोजन बंद बना लेने के कारण क्या होता है, जो निम्नतर एमीन होते हैं वो जल में विलय होते हैं। अब जैसे एमीन्स में जो उच्चतर एमीन होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, द्रव विरागी गुण बढ़ता है, मतलब जल विरागी गुण बढ़ता है। और जो जल रागी गुण होता है जो वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब अगर हम उच्चतर एमीन की बात करते हैं तो वहां पर कार्बन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार भी बढ़ता है। अणुभार बढ़ेगा तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, जो कार्बन की चेन है वो लंबी होती जाती है, और जो लंबी कार्बन चेन होती है वो जल विरागी होती है। ठीक है, और जल विरागी होने के कारण जो है वहां पर जो एमीन्स की विलयता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहीं की जगह देखते हैं, जैसे जैसे कार्बन की संख्या इंक्रीज, तो जल रागी गुण कम, जल विरागी गुण ज्यादा। कहने का मतलब जल में विलयता क्या होगी, कम। जल में विलयता कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो जल विरागी गुण है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जल विरागी गुण क्या करता है, इंक्रीज करता है। जल विरागी गुण इंक्रीज करता है। अब जैसे अल्कोहल और एमीन की तुलना करते हैं, तो अल्कोहल और एमीन में जो है अधिक विलय कौन होगा जल में, अल्कोहल और एमीन में अधिक विलय कौन होगा,
जल में। क्यों? अल्कोहल बोला ना, क्यों बोला है? अरे अल्कोहल है ना, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अल्कोहल है, लेकिन क्यों? अल्कोहल इसलिए है क्योंकि अब यहां पर दोनों जो है हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? दोनों हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। लेकिन अगर अल्कोहल में नजर मारोगे O होता है वहां पे, और अगर एमीन में नजर मारोगे क्या होता है? N। ऑक्सीजन क्या होता है? नाइट्रोजन से अधिक वैद्युत ऋणात्मक। ठीक है, तो कहने का मतलब उसी कारण से जो अल्कोहल होता है वो एमीन के मुकाबले जल में ज्यादा विलेय होता है। प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसमें? अल्कोहल में। और वाटर में भी क्या होता है? O ही होता है। होता है जो H2O है इसके पास भी क्या है? O। अल्कोहल है उसके पास भी क्या है? O। जबकि हमारा जो एमीन है उसके पास क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? थोड़ा कम वैद्युत ऋणात्मक, किसके मुकाबले? ऑक्सीजन के। इसी कारण से जो है क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो एमीन के मुकाबले ज्यादा जल में विलेय होता है। अल्कोहल एमीन की तुलना में जल में अधिक विलेय होते हैं, अधिक विलेय होते हैं। अल्कोहल एमीन से अधिक विलेय होते हैं। इसके बाद हेडिंग डाल लो क्वथनांक। क्वथनांक अगला गुण क्या है? क्वथनांक। तो जो सवाल बनता है वो क्वथनांक और विलेयता पे ही बनता है। ठीक है, क्वथनांक और विलेयता पे। अब यहां पर ना हमने क्वथनांक बोल लो या गलनांक बोल लो। गलनांक कब बात करेंगे? जब क्या होगा? ठोस होगा। क्वथनांक की बात कब करेंगे? जब क्या होगा? द्रव होगा। ठीक है, तो जैसे क्वथनांक या गलनांक है, तो हमने यहां पर कंपैरिजन करना है कि 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री एमीन हो गया। और ये हमें पता है कि क्वथनांक और गलनांक जो है समानुपाती होता है किसके? अंतराणिक हाइड्रोजन बंध के। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? गलनांक और क्वथनांक। ठीक, तो कहने का मतलब जिस प्रकार के एमीन में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कौन सा? अंतराणिक। ठीक है, एक एमीन के अणु का दूसरे एमीन के अणु का तीसरे एमीन का चौथे, इस तरीके से जिसके पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा होगा, अंतराणिक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उस प्रकार के एमीन का क्या होगा? क्वथनांक और गलनांक अधिक होगा, उच्च। तो कहने का मतलब पहला क्या है यहाँ पर? जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक की जो निर्भरता है, बीपी और एमपी की निर्भरता किस पर होती है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पर। निर्भरता अंतराण्विक आकर्षण बल पर होती है। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पर होती है। तो होती है तो जैसे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, तीनों में हमने दिखाना है। 1 डिग्री एमीन में मतलब हमने क्या करना है कि कंपैरिजन करना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में जो है किस में ज्यादा होगा। तो जैसे 1 डिग्री एमीन है यहां पे R N H
एच आ गया, ठीक है, RNH आ गया, ए क्या आया, या फिर इसको इस तरीके से लिखो ये। अब सामने भी क्या आएगा, 1 डिग्री एमीन ही आएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे, इस नाइट्रोजन के सामने क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन, ठीक है, क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन। जैसे आएगा हाइड्रोजन N, R लिख दो यहां, और इधर क्या लिख दो, H, ठीक है। ये नाइट्रोजन आ गया इस हाइड्रोजन के सामने। अब यहां पर जैसे आगे से देखो, ये जैसे एक एमीन था जो, इसके सामने में क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन, R H और H, इसके सामने भी आ सकता है। जैसे ना मतलब एक जो ये बीच वाला एमीन है, ये देखो कितने प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। एक इस H के सामने नाइट्रोजन आ जाए, इस H के सामने नाइट्रोजन आ जाए, इस नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ जाए, तो N H R H, ये 1 डिग्री एमीन की बात हो रही है। किसकी हो रही है, 1 डिग्री। मतलब एक जो 1 डिग्री एमीन है, एक अणु जो 1 डिग्री एमीन का है, वो कितने प्रकार से हाइड्रोजन बंध बना सकता है, 1 2 3, एक ही, ठीक है। तो ये कितने प्रकार से बन गया, यहां पर 3 प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही जो है चलता रहेगा, मतलब इस तरीके से यहां से आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, बनता जाएगा। जैसे जो है ये भी बनाएगा 3 प्रकार से, एक तो बना ही दिया है, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, ऐसे भी एक इसने बना लिया, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, ये इस तरीके से। ये ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार से बना रहा है, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध जो है वो कितने है, 3 है। हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी है यहां पे, 3 अंतराणु। अंतराणविक हाइड्रोजन बंध कितने हैं, 3। ऐसे ही जो है हम देखते हैं 2 डिग्री एमीन में, किसमें, 2 डिग्री एमीन में। तो पहले 2 डिग्री एमीन बना लो, क्या कर लो, 2 डिग्री एमीन। तो जैसे 2 डिग्री एमीन है, RNH R, ये है 2 डिग्री एमीन। तो अब 2 डिग्री एमीन अगर बनाएगा, इस नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ जाए और इस हाइड्रोजन के सामने नाइट्रोजन आ जाए, 2 ही प्रकार से बना सकता है एक अणु जो। तो H N R R, इधर N H R और R। तो यहां पर देखो अंतराणु का हाइड्रोजन बंध, मतलब जैसे जैसे अंतराणु का हाइड्रोजन बंध कितने हो गए, 2। 1 डिग्री एमीन में 3 था, 2 डिग्री एमीन में 2 हो गया। अब देखते हैं 3 डिग्री एमीन में, किसमें, 3 डिग्री एमीन में। तो 3 डिग्री एमीन में देखते हैं,
3 डिग्री एमीन, ये बनाया मैंने NR R R। अब यहां पर देखो ये नाइट्रोजन बना सकता है, अगर इस नाइट्रोजन के सामने क्या आ जाए हाइड्रोजन, लेकिन जो 3 डिग्री एमीन होता है उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। तो मतलब अगर मैं बनाऊंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा RN R R, यहां पे कोई हाइड्रोजन बंध नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी हो गई 0, कोई हाइड्रोजन बंध नहीं। तो क्या बोला था, जो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक या गलनांक होता है वो किस पर निर्भर करता है, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध पर। जितने ज्यादा अंतराणु का हाइड्रोजन बंध होगा तो उतना ही प्रबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उतना ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तभी जाके वो क्या होगा, वो चीज या तो उबलेगी या फिर पिघलेगी। तो कहने का मतलब सबसे अधिक जो यहां पर क्वथनांक या गलनांक होगा वो किसका होगा, 1 डिग्री एमीन का। किसका होगा, 1 डिग्री एमीन का। उसके बाद किसका होगा, 2 डिग्री एमीन का, और सबसे कम किसका होगा, 3 डिग्री एमीन का। किसके कारण, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध के कारण। तो BP NP 1 डिग्री एमीन का सबसे अधिक, उसके बाद 2 डिग्री एमीन का, और सबसे कम किसका होता है 3 डिग्री एमीन का। थ्री डिग्री एमीन। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं हाइड्रोकार्बन से, अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक अम्ल से। किसकी, एमीन की तुलना। तो एमीन का जो क्वथनांक होता है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सबसे दुर्बलतम फोर्स होता है, ठीक है, सबसे कमजोर बंध होता है। जो हमारे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उनके पास क्या होता है, प्रबल अंतराणु का हाइड्रोजन बंध होता है। सबसे प्रबल किस में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। हमने देखा भी था वहां पर डाइमर बना रहा था वो द्विचक्रीय यौगिक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा, जो तुलनात्मक बात कर रहा हूं मैं, समान अणुभार वाले होंगे। तो समान अणुभार वाले जो तुलनात्मक हाइड्रोकार्बन है उनका क्या होगा, एमीन से कम। लेकिन जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उनका क्या होगा, एमीन से ज्यादा। कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। एमीन के क्वथनांक तुलनात्मक समान अणुभार वाले, हाइड्रोकार्बन से अधिक ठीक है। लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होते हैं। तो जैसे हाइड्रोकार्बन है,
जैसे मैंने क्या दिया CH3 ठीक है, सबसे कम होगा इसका। उसके बाद क्या आएगा एमीन, जैसे CH3 और NH2। इसके बाद क्या आएगा एल्कोहल, CH3OH। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOOH, सबसे अधिक होगा HCOOH का, फिर एल्कोहल का, फिर एमीन का, सबसे कम हाइड्रोकार्बन का एथेन है। ठीक है, ये क्या लिया हाइड्रोकार्बन, ये क्या लिया एमीन, ये क्या लिया एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, मेथेनॉल। और ये क्या लिया फॉर्मिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो। ठीक है, अब अणुभार देखते हैं। क्या देखते हैं अणुभार। 12 दूनी 24 और 6 30 आ गया। अणुभार कितना आ रहा है 30। इधर देखो 12 कार्बन का है, 14 नाइट्रोजन का है, और 12 और 14 26, 26 और 2 28, 28 और 3 31, लगभग समान है 31। यहां देखो 12 और ये कितना है 16, 12 और 16 28, 28 और 4 32। इधर यहां पे जो है थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब अब एक कार्बन वाला है, एक कार्बन कितना है 12, ये कितना है 16, ये भी कितना है 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो रहा 44, 44 और 2 46। तो लगभग समान अणुभार वाले जो है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके पास क्या होता है प्रबलतम हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। यहां पर क्या होता है हाइड्रोकार्बन में दुर्बल हाइड्रोजन बंध। दुर्बल क्या हाइड्रोजन बंध होता ही नहीं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम जो है बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बढ़ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध इंक्रीज, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध इंक्रीज। अगर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा क्वथनांक भी बढ़ेगा। इस तरीके से हमने जो है आज एमीन्स के भौतिक गुण धर्म देख लिए। क्या देख लिए हैं भौतिक गुण धर्म।